मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम खेलों नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे। गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। ये शोएब अख्तर और इस तरह के जितने लोग हैं इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रमीज राजा साहब की दुकान तो वैसे ही बंद हो गई थी, आईपीएल की कमेंट्री वगैरह खत्म हो गई थी। हालांकि इन लोगों का काम यही था कि भारत नवाजी और अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको डिग्रेड करना। जैसे आजकल मोहम्मद आमिर भी वो यही कर रहे हैं ना कि बाबर को आउट करके आपने देखा होगा क्या उछल कूद कर रहे थे, और जो कोहली के खिलाफ खेलते थे तो कोहली भाई बैट दे दो मुझे, कोहली भाई कहते हो। तो इस तरह के इन लोगों की ये हरकत है। तो इन लोगों के चैनल जो बंद हुए तो इससे तो इनका तो चलो कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियली लॉस होगा, और क्रिकेटिंग लिहाज से जो इंडिया की तारीफ कर रहे थे अब वो छोड़ देंगे। जाहिर है इंडिया में तो देखा नहीं जा रहा। अब आप देखिएगा इनके चैनल में कितना फर्क नजर आएगा आपको। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। दूसरे लोग, वो लोग जो कहते हैं कि यार ये जो YouTube चैनल हमारी वजह से कमाते हैं, तो भाई जब मैंने YouTube चैनल बनाया था ना, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा। जितने पैसे तो हम YouTube से कमा रहे उससे ज़्यादा पैसे हम कमा लेते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं भी देखोगे ना तो हमें दूसरे और लोग भी देख लेंगे, कम से कम उनके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उनको रिप्लाई करने का मज़ा आएगा। ये लोग जब कमेंट इंडिया के लोग करते थे, अच्छा मेरा बात करने का मकसद ये है कि हर कोई नहीं, वो लोग जो जिनकी सोच बहुत गंदी है, जो कमेंट्स गलत किया करते थे, अब मैं बोलूँगा किया करते थे। शुक्र है मेरी इन लोगों से जान छूटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों का जीना पूरी तरीके से दुश्वार कर दिया है। बताते चले कि भारतीय गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले पाकिस्तान का पानी रोका, इसके बाद पाकिस्तान के सभी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया और अब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में बैन हो चुके हैं। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को पूरी तरीके से कंगाल करना चाहती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी ज़्यादातर ऑडियंस इंडियन है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो भी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन फॉलोअर्स भरे पड़े हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंडिया के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो पहले इंडिया ने हमारा पानी रोका, अब इंडिया हमारे पेट पर भी लात मार रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या उनसे जो भी जॉब जनरेट हो रही हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं वो पूरी तरीके से अब रोड पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के इस स्टेप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि YouTube चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम
अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो YouTube चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो YouTube चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि VPN के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें। लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ YouTube नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए हैं, उन्होंने हमारी पीठ पे झुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, लेकिन ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो मैं मैं गलत आपको बात नहीं रोकूंगा। कर रहा ना। आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी मैं नींव को आप उठाया जैसे हम उनके लिए अपने बैठे हुए अल्फाज थे। मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद मेरे करने मुंह में की डाल के जरूरत मुझे रखता बताएंगे हूं। मैं कैसे अपनी बात? बात खुद तो कर रहा करें, हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की। आप अपने तरीके से चलें, आप सोच जारी रहे हैं। रखें, ये गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। हाँ, आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती किसने नहीं की कहा हमारे है चैनल जाती बंद नहीं करके? की? आप कह रहे हैं कि लीग में हमने चुनाव उनकी होगा ना लीग को हमारा। उठाया है। हम भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या IPL नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात नहीं लेकिन कीजिएगा। उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी बुरी सोच है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है, और उनका रोना बनता ही है, क्योंकि बात अब उनकी रोजी रोटी पर आ चुकी है। भारतीय गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं उसके कारण पाकिस्तानियों की रोजी रोटी पूरी तरीके से बंद होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ये तो केवल स्टार्ट है, अभी भारत पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अब पाकिस्तानियों को भी रियलाइज होगा कि आखिरकार इंडियन व्यूअर्स की ताकत है क्या। इंडियन व्यूअर्स के बिना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स यूट्यूब में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चलें कि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं, जैसे कि शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, ये सभी अब रोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि PSL की ब्रॉडकास्टिंग भी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दी थी, जिसके बाद PSL को यूट्यूब में दिखाया जाने लगा, और जो यूट्यूब का चैनल था इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ही बैन कर दिया, जिसके कारण PSL की व्यूअरशिप में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि PSL और IPL इस बार दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, जिसके कारण PSL को कोई भी नहीं देख रहा है। PSL की व्यूअरशिप पहले से ही कम थी, और अब इंडिया में बैन होने के बाद PSL की व्यूअरशिप लगभग 0 पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि मोदी गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी है। बताते चले कि अब मोदी गवर्नमेंट को जो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए वह पाकिस्तानी ड्रामास पर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा भी इंडियन व्यूअरशिप के कारण काफी ज्यादा चलते हैं, और पाकिस्तानी ड्रामा को भी काफी बड़ी चोट लगनी चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट उन पर भी बैन लगा दे। ओवरऑल एक बार फिर से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने यह बता दिया है कि आखिरकार पाकिस्तान की औकात है क्या। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।